बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मलका कोसार मरी में बर्फबारी। CPO सैयद खालिद हमदानी की हदायत पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान मरी में मौजूद। अंदरूनी मरी और पंजाब से मरी आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवान दवा है। डिप्टी कमिश्नर मरी और CTO रावलपिंडी फील्ड में मौजूद तमाम इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। मरी की किसी शराह पर ट्रैफिक जैम नहीं है। बर्फ और बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। एक्सप्रेस वे पर मुतलका इदारों की मुआवनत के लिए भी मरी पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी मरी भिजवाई गई है। सयाहों की सहूलत और रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिले पुलिस भी फील्ड में काम कर रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर DSP मरी और DSP ट्रैफिक मरी ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रहे हैं। मरी आने वाले सयाहों की हिफाजत और सहूलत अव्वलीन तरजीह है। गम्बट में पीपल्स पार्टी का पावर शो। PP की क़यादत ने पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रखा था। जमहूरियत पर हम यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को मुआशी बुहरान से निकाल सकता है। साबिक वजीर सोहेल अनवर सैयार का गम्बट में पीपल्स पार्टी के जलसे में अवाम से खिताब। अपोजिशन वालों को मेरे मुकाबले में कोई भी मुकामी उम्मीदवार नहीं मिला। मेरे मुकाबले के लिए जिला लाड़काना से उम्मीदवार को बुलवाया गया है। इस बार पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। पीपल्स पार्टी अवाम के वोट पर यकीन रखती है। मैं पूरे सिंध में PP की हमायत करता हूँ। कराची में पीपल्स पार्टी के PS 116 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अली अहमद जान और NA 244 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर और दीगर गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काजमी की दावत पर काजमी हाउस उमर ब्रोई गोड पहुंचे, जहां PP उम्मीदवारों की हमायत में कार्नर जलसे का एहतमाम किया। सैयद अहमद शाह काजमी ने आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए PS 116 के उम्मीदवार अली अहमद जान और MNA के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बार सैयद अहमद शाह काजमी ने कहा है कि अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मैंडेट दिया है। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। हम अपने इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे, कच्ची आबादियों को लीज देंगे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में परदेसियों की नए कमरी साल के मौके पर अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी है। चीन का नकलो हमल का निजाम नए रास्तों, नई गाड़ियों और बेहतर खिदमात के साथ तातीलात के रिकॉर्ड तोड़ सफरी सीजन के लिए भरपूर खिदमात फराहम कर रहा है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में लोग स्प्रिंग फेस्टिवल और कमरी नए साल के तफरीही लम्हात से महजूज होने और इस सबसे बड़े त्यौहार की खुशियां अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों की जानिब रवां दवा है। चीन का नकल हमल का निज़ाम नए रास्तों, नई गाड़ियों और बेहतर खिदमात के साथ तातीलात के रिकॉर्ड तोड़ सफरी सीजन के लिए भरपूर खिदमात फराहम कर रहा है। बढ़ती हुई सफरी तलब को पूरा करने के लिए रेलवे ने खिदमात को बेहतर बनाते हुए अपनी नकल हमल की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है। इस हवाले से नए तेज रफ्तार रूट भी मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिससे वस्ती और मशरकी इलाकों में नकल हमल की सलाहियत को तकवीत मिली है। रेलवे मंसूबों के बदौलत सयाहों को मकबूल सियाहती मकामात तक रसाई में भी आसानी हुई है। सफरी रश के दौरान मुल्क के शुमाली, जनूबी, मशरकी और मगरबी हिस्सों में फैले मुतादिद रूट्स इस अरसे के दौरान लोगों की नकल हरकत में वसअत और मुतहरिक नौयत को उजागर कर रहे हैं, जो चीन के वसी नकल हमल के नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट निज़ाम की सलाहियतों की कारकर्दगी की जांच का पैमाना भी है। यह रुझान भी काबिल जिक्र है कि लोग रेलवे से सफर के अलावा सेल्फ ड्राइविंग का इंतखाब भी कर रहे हैं। सिविल एविएशन के शोबे में मुल्क की अहम एयरलाइंस स्प्रिंग फेस्टिवल की मुनासबत से इजाफी मुसाफिर परवाजें चला रही है। ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने शाहराहों के साथ सर्विस एरियाज की सहूलियात और हालात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए हैं। चीन के रवायती जश्न बहार त्यौहार में अब चंद ही रोज बाकी हैं। चीन का ये सबसे बड़ा त्यौहार चीनी सकाफत की दिलकशी और सकाफत के मुख्तलिफ मुतनव्वे रंगों को एक साथ देखने का मुनफरिद मौका भी फराहम करता है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। करप्शन और बदउनवानी से दिल बर्दाश्ता हम ख्याल ग्रुप के नौजवानों ने PTI को खैराबाद कह दिया। मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हंजरा खानदान की हमायत का ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन, बदउनवानी और बेरोजगारी से तंग आकर नौजवानों पर मुश्तमिल हम ख्याल ग्रुप ने PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग नून ने हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौमी असम्बली मलिक गुलाम कासिम हंजरा, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक अहमद यार हंजरा की हमायत का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के पंजाब सदर ने हजारों किसानों के हमरा पाकपतन में NA 139 और PP 194 पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के हमायत का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के NA 139 के उम्मीदवार मियां अहमद रजा खां मानेका और PP 194 से उम्मीदवार जुवैद अहमद की हमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अपनी भरपूर ताकत के साथ चौधरी जुवैद अहमद के साथ और मियां अहमद रजा माने के साथ खड़ा है और डोर टू डोर कैंपेन करके इन दोनों की सीट को जितवाएगा। खैर हुकूमत की 4 साल है, चोर डाकू बहुत अच्छा बयानिया का नहीं है। 4 साल चोर डाकू खेल कर सारा और आज तक मैं किसी को फड़ा, जिन्होंने फड़ा वो सारे बेगना होते बाहर आ गया। अल्लाह खैर कसी दोबारा एक और हुकूमत आनी पई है जिन्हों खिदमत करने का शौक है। बस शेर ही थोड़ी तरक्की का जामिन है, मियां नवाज शरीफ ही थोड़ी तरक्की का जामिन है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने मियां अली इमरान होतियाना, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सज्जाद, जलाल अकबर होतियाना और अली इमरान रथ की क़यादत में पंडाल आमद पर कायदीन का पुरतबाक इस्तकबाल किया। हम दीगर सियासी लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ वादे करते हैं। हमारा काम है नेक नियति से कोशिश करना। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि 8 तारीख को शेर पे मोहरे लगा के आप अपनी मोहब्बत का अमली इजहार करेंगे और हम उसके बाद खिदमत करने के लिए दिन रात आपके पास हाजिर होंगे। अपनी मुकम्मल टीम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला 15 यूनियन काउंसिल रोहता यूनियन काउंसिल से भारी अक्सरियत से जिताएंगे। उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अहमद रजा खां मानेका का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने पर पाकपतन की तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। सिविल अस्पताल मकली पर मर्फ इंतजामिया ने डेरे जमाए हुए हैं। मरीजों के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। एम्बुलेंस सर्विस न मिलने की वजह से नौजवान हलाक हो गया। मैयत कई घंटे अस्पताल में पड़ी रही। इस वाकई की इतला जैसे ही आपके रहनुमा असद खुश्क को मिली तो वो अपने साथियों समेत अस्पताल के मुलाजमीन शाहनवाज खुश्क, शरफुद्दीन खुश्क और दिगर के हमरा पहुंचे और एक सियासी जमात के अता महबूब बलोच गुलजार अब्बासी भी अस्पताल पहुंचे। असद खुश्क ने फौरी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके दिया। वर्षा नौजवान की मैयत लेकर गांव रवाना हो गए। मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान जतोई शहर में पाकिस्तान तहरीक लब्बई के नामजद उम्मीदवार MNA NA 177 राव आतिफ अली खान का यूथ वर्कर्स ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां नछावर की। तहसील काउटा के रिहायशी कर्नल शाहिद इशफाक गुज़श्ता हफ्ते ब्रेन हेमरेज के बायस CMH रावलपिंडी मुंतकिल हुए, लेकिन जहां पर न हो सके और हाल के हकीकी से जा मिले। इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए फातह खानी भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 208 और PS 38 के उम्मीदवार सैयद गुलाम मुस्तफा शाह और गुलाम कादिर चाणियों की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में सकरन की मौजूद शख्सियत राजा खानजादा की जानिब से खानजादा हाउस सकरन में कार्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं GM लगारी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 208 और PS 38 के उम्मीदवार सैयद गुलाम मुस्तफा शाह और गुलाम कादिर चांडियों की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में सकरन की मौजूद शख्सियत राजा खानजादा की जानिब से खानजादा हाउस सकरन में कार्नर तकरीब मुनक्किद की गई। कार्नर तकरीब में सैयद गुलाम मुस्तफा शाह और गुलाम कादिर चांडियों ने खिताब करते हुए कहा कि हम आपसे वोट कारकर्दगी बुनियाद से मांगते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 4 मरतबा मुंतखब होने के बाद जो हमने तरक्याती काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया है जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जा रहा है और इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होगा और वज़ीर आज़म की 4 संभालते ही पाकिस्तान की आवाम के लिए 50 लाख घर और पाकिस्तान
की ज़राअत को बेहतर करने के लिए किसान कार्ड फराहम करेंगे। कार्नर तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान और ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अली नवाज चांडियो, असद अली मंगसी, हाजी उबैद चांडियो, रईस इम्तियाज़ अली राहू, रईस वहीद अली राहू, इल्ताफ़ हुसैन राहू और अता मोहम्मद उन्नड़, अशरफ अली गुदारो, शम्स अली चांडियो और दीगर पीपल्स पार्टी के कारकुनान समेत खानज़ादा बिरादरी की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। उस मौके पर कार्नर तकरीब में आने वाले मेहमानों को राजा खानज़ादा की जानिब से सिंध की सकाफत, अजरक और लुंगियों के तोहफे पेश किए गए। जी हल्का NA 208 नवाबशाह और हल्का PS 38 सकरन 39 PP हल्का काजी अहमद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। काजी अहमद के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। बड़ी तादाद में लोगों ने पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी असम्बली के उम्मीदवार गुल मोहम्मद रिंद और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ रिंद ने खिताब किया। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिंध को बदअमनी, भूख और अफलास के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो बानी PTI के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें। बानी PTI 27 साल से अवाम की जंग लड़ रहा है। काजी अहमद के अवाम 8 फरवरी को चारपाई पर मोहर लगाकर कामयाब करें। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने फतेहपुर रोड पर फातिमा जनाब पार्क के नजदीक बनाए गए कलमा चौक का इफ्तिताह कर दिया। एक्सियन हाईवे इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि राजनपुर शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना मेरा मिशन है। शहरियों को चाहिए कि वो अपने जिले के इन खूबसूरत मकामात की हिफाजत करें। इलाकाई खूबसूरती के लिए डिप्टी कमिश्नर का एहसन इकदाम कलमा चौक का इफ्तिताह महकमा हाईवे की जानिब फतेहपुर रोड पर इफ्तिताह किया गया। शहर की खूबसूरती और तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नवाब अली मोहम्मद शहर की सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। साबिक वजीर आजम सिंध और मशहूर सूफी शायर फकीर नवाब वली मोहम्मद के पोते नवाब नौशाद लगारी सियासी तौर पर सरगर्म हैं। इसी हवाले से देखते हैं यूसुफ रिंद की ये रिपोर्ट। नाजरीन, नवाब वली मोहम्मद शेर की सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। नवाब वली मोहम्मद शेर जो कि सिंध के मशहूर सूफी शायर फ़कीर वली मोहम्मद लगारी और सिंध के साबिक़ा वज़ीर आज़म सिंध नवाब वली मोहम्मद लगारी के नाम से पहचाना जाता है। हल्का NA 208 PS 39 पे हमेशा कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन इस बार बहुत मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि नवाब वली मोहम्मद लगारी के ख़ानदान के चश्मो चराग नवाब नौशाद लगारी सियासी तौर पर सरगर्म होने के बाद बहुत से बिरादरी के मौजूदीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इस मौके पर A1 TV से बात करते हुए नवाब नौशाद लगारी ने कहा कि सियासी सूरत हाल इलेक्शन 2024 चल रही है और हमारे पास यानी कि तलके काजी अहमद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और PS 39 पे डॉक्टर बहादुर खान डायरी वो इलेक्शन मुहिम में हैं। हम अपनी सारे दोस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये हो रहा है कि मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ बिरादरी हमारी साथ पीपल्स पार्टी में आ रही हैं। और नवाब ख़ानदान शुरू से यानी कि सियासत का गढ़ रहा है, लेकिन कुछ सालों से हम थोड़ा सा साइड हो गए थे सियासत से, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि इलाके की रहनुमाई के लिए, कामों के लिए सियासत में आना ज़रूरी है। जैसे ही हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है तो इस कंडीशन में आप भी देख रहे हैं कि लोग, दोस्त जो हमारे हैं वो सब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलके काजी अहमद में पहले से ज़्यादा अक्सरियत से वोट लेके आएगी। 8 फरवरी को अवाम किसको वोट दे के कामयाब करेगी ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अहमद रिंद के साथ न्यूज़ रिपोर्टर यूसुफ रिंद, A1 TV, नवाब वली मोहम्मद। RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सिजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की जेर सदारत DG खान में आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इकदाम और तमाम तर तैयारियों के जायजे के हवाले से वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद हुआ।
रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और मुतलका अफसरान शरीक थे। डीजी खान डिवीजन में 8 फरवरी को 68,72,169 शहरी हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इजलास के दौरान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कहना था कि जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से सिक्योरिटी इकदाम और तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए, इलेक्शन मटीरियल की बरवक्त और बाहिफाजत तरसील को यकीनी बनाया जाए, फोर्स और इंतखाबी अमला की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से तमाम तर तैयारियों को फाइनल किया जाए। पाक आर्मी, रेंजर्स और दीगर फोर्सेस के साथ भी करीबी राब्ता रखा जाए। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद का कहना था कि पुरअमन माहौल में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कौमी जिम्मेदारी है। इंतहाई असास पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब आलमदीन राय, मुलाजिम हुसैन खरल, अलमारूफ अब्दुल्ला मुजाहिद के घर पर पुलिस का गैर कानूनी छापा। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर वालों को हिरासत किया। इस हवाले से बात करते हुए अब्दुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि 8 फरवरी को शिकस्त देकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मुस्लिम लीगी उम्मीदवार की मां पर पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मेरे घर पर गैर कानूनी छापे मारे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वाक़े का फौरी नोटिस लें। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।